हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बजट की, मतलब बजटिंग की। तो दोस्तों, बजट क्या होता है, कितना ज़रूरी होता है? दोस्तों, जैसे देश को चलाने के लिए बजट ज़रूरी है, वैसे ही दोस्तों अपने घर को चलाने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को चलाने के लिए भी आपको बजटिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि बजट कैसे बनाना है, क्या-क्या इम्पोर्टेंस होती है बजट बनाने की और किन बातों का खास ध्यान रखना है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। तो दोस्तों, बजट बनाने के लिए आपको आपकी 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी देखनी है। जैसे कि आपकी नीड, जिसे कहते हैं कि आपकी ज़रूरत, जिसके बिना आपका काम चल ही नहीं सकता। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है कि वांट्स, जो आपकी चाहत होती है कि आपको क्या, आपकी क्या ख्वाहिश होती है एक तरीके से, कि मेरे को क्या चाहिए शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में। तो ये हो गया आपका वांट्स। और तीसरी जो चीज़ होती है दोस्तों, वो होती है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि आपके रिटायरमेंट के लिए, या फिर ये कह लें कि आपके एक बुरे टाइम के लिए, या फिर एक ऐसा टाइम जहाँ पर आप इनफ कैपेबल नहीं होते हैं काम करने के लिए। और वो होता है दोस्तों, आपको इन्वेस्टमेंट करना है अपने फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। तो दोस्तों, जब आप बजटिंग करते हैं तो होता क्या है कि एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आप एक रिच पर्सन बनते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम आप अचीव कर लेते हैं दोस्तों। तो अब आप बात करते हैं नीड्स की। तो दोस्तों, नीड्स में आ गया जैसे कि आपका खाना, मतलब कि आपका राशन, इलेक्ट्रिसिटी, पानी का बिल, और आपका ग्रोसरी आइटम, एजुकेशन, वाईफाई, और जो ट्रांसपोर्टेशन, गिफ्टिंग, और जो भी ये चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें करना ही करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें अगर घर में रहना है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, ये हमें इसका पैसा देना ही देना है। ग्रोसरी आइटम के लिए हमें पैसा देना है। दूध, जो भी घर में चीज़ें आती है वो हमें करना ही है। और अगर जैसे किसी के हम बर्थडे में, शादी में जाते हैं तो हमें उनको गिफ्ट देना ही है, एक ज़रूरत की चीज़ हो गई। फिर दूसरी चीज़ जो आती है दोस्तों, वो होती है वांट्स। जैसे कि हमारी चाहत होती है कि हम आईफ़ोन ले लें, या फिर कोई बाइक ले लें, गाड़ी ले लें, जूते ले लें, कपड़े ले लें, मतलब जो भी ऐसी चीज़ जो आपकी चाहत हो, जो आपको देख के आपको अट्रैक्ट करे कि आपको वो चीज़ चाहिए। मतलब चाहिए तो खैर नहीं, बट आपकी चाहत है तो आप उसके लिए भी एफ़र्ट करते हैं। फिर तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई वो होती है इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, इन तीनों चीज़ों को आप मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी अगर सैलरी मान लो 40,000 रुपये है, तो आप 15-16 हज़ार रुपये अपनी नीड्स पर लगा दें, और वांट्स पर भी इतना ही लगा दें। लेकिन जो पैसा आपका बचता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 7-8 हज़ार रुपये बचते हैं, उससे आप इन्वेस्टमेंट करें फ्यूचर के लिए। चाहे आप एसआईपी करें, चाहे आप उसको मतलब कुछ भी करें, सेविंग करें, एफडी करें, बट एक इन्वेस्टमेंट जो है वो करें आपको। क्योंकि आपको बजटिंग से जो है वो एक पीसफुल लाइफ भी मिलेगी। तो इसको आपको अगर बजट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक साइड में आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं, आप एक्सेल सीट पर बना सकते हैं कि एक साइड में आप अपना एक्सपेंस, जिसे खर्चा कहा गया, आप खर्चा लिखें। दूसरी साइड में आप अपनी इनकम लिखें। एक्सपेंस को कोशिश करें कि जितना मिनिमाइज़ करा जा सके वो करें, और इनकम को जितना हो सके दोस्तों बढ़ाने की सोचें। एक इनकम से दूसरी करें, दूसरी से तीसरी, चौथी, मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट करें। वो कैसे हो सकता है दोस्त? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 9 टू 5 की जॉब कर रहे हैं, तो आप 5 बजे जब अपनी जॉब से वापस आ रहे हैं तो आप अपनी अगर बाइक से आप आते हैं तो आप उसको रैपिडो बना लें घर आने तक के लिए, या 2-4 घंटे आप उस पर काम कर लें, जिससे आपको थोड़ी सी इनकम हो जाती है। और इसकी जो बजट बनाने की जो सबसे पहली कंडीशन है वो है दोस्तों, सेव फर्स्ट देन कंज्यूम। मतलब पहले बचाओ फिर खर्चा करो। लेकिन लोग उसका उल्टा कर देते हैं कि पहले कंज्यूम करते हैं फिर सेव करते हैं। दोस्तों, आप पहले ही मान लो अगर 20,000 रुपये में से 10% आप अलग ही निकाल देते हैं 2,000 इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप उस पैसे को ये सोचो कि वो आपके पास है ही नहीं, और आपको 18,000 में ही जो है आपको मैनेज करना है। तो आप ये कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि आप पहले सेव करें, आप एसआईपी कर लें, ताकि आपका पैसा जो है ऑटो डेबिट हो जाए और आपको लगे कि वो पैसा आपके पास है ही नहीं। ऑटो डेबिट होगा और एसआईपी के माध्यम से आप जो है पैसा बचा सकते हैं, जो कि एक इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। और ये कैसे होगा दोस्तों? ये प्रैक्टिस और हैबिट से होने लग जाएगा। पहले स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लगेगा, हर्डल्स आएंगे, बट प्रैक्टिस और हैबिट से ये चीज़ें जो हुए होने लग जाएंगी। बजट बनाते समय आपको जो है अपने खर्चों को समझना है,
और उनको मिनिमाइज़ भी करना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आपको अपनी इनकम को बढ़ाना है। आप खर्चों को मिनिमाइज़ करने और इनकम को बढ़ाने के लिए आपको क्या है, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि आपका जो खर्चा है वो क्या है और कैसे कम करा जा सकता है, और वो खर्चा है तो आखिर क्यों है। दोस्तों, जब आप डायरी में मेंटेन करेंगे और ख़ुद से ही सवाल करेंगे तो आपको इन बातों का जो है आंसर मिल जाएगा। नीड्स को तो आप नहीं झुठला सकते, ना आप भुला सकते, नीड्स तो आपको पूरी करनी ही करनी है। लेकिन आप अपनी जो वांट्स है, वांट्स पर आप मतलब लगाम लगा सकते हैं। आप वांट्स पर ऑल्टरनेट ऑप्शन ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको आईफ़ोन 80,000 का पसंद आ रहा है तो आप आईफ़ोन को ना लेते हुए कोई ऐसा फ़ोन ले लें जो 20,000 तक में आ जाए, जो और आपका जो 60,000 रुपये बच जाता है उसको आप इन्वेस्टमेंट में लगाएं। ऐसा करने से ये होगा कि इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे वो तो थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, वो एप्रिसिएटिंग एसेट्स में आ गया। लेकिन अगर आप कोई भी लैपटॉप या फिर जैसे आप आईफोन लेते हैं तो वो डेप्रिसिएटिंग एसेट्स हो गया, वो टाइम के साथ उसकी जो कीमत है वो घटेगी। तो दोस्तों, जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो आपकी जो हैबिट है, आप हैबिचुअल हो जाएंगे, हैबिट बिल्ड हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपको जो है, जब आप पैसे का बजट बना लेते हैं तो आपको पीस ऑफ लाइफ मिलती है, कॉन्फिडेंस आप फील करते हैं और आप फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर लेते हैं। आप धीरे धीरे ऐसा करके आप रिच फील करेंगे। दोस्तों, बजटिंग मैं भी करता हूँ। बजटिंग इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप खुद को मतलब पता कर सको कि आप किस स्टेज पर हैं, आप कहाँ जा सकते हैं और आप कितने टाइम में जा सकते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बजट का जो मतलब है वो एक तरीके से खुद को कैलकुलेट करना है कि आप अभी कहाँ हैं और आगे आप कहाँ जा सकते हैं। इसे आप ऐसे माध्यम से समझ सकते हैं कि मान लो आपको गुड़गांव जाना है तो आपकी करंट सिचुएशन को वो ऐप पहले उठाता है कि आप करंट लोकेशन कहाँ पर हैं आपकी। फिर आप गुड़गांव जाते हैं तो कितने टाइम में आप पहुंचेंगे और कैसे कैसे रास्ते से आप जाएंगे। तो बजट वही होता है दोस्तों। बजट जब आप बनाते हैं तो आपको पहले आपकी जो करंट लोकेशन, जिसे कहा गया है करंट सिचुएशन, कि आप किस जगह पे अभी हैं, वो आपको पता चल जाएगी और आप अगले 5 साल तक कहाँ जा सकते हैं। तो वो जब आप बजट बनाएंगे उस माध्यम से आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि आप वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, क्या स्पीड रहेगी, क्या डायरेक्शन रहेगी। इसीलिए दोस्तों, बजट को बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने ये देखा होगा कि हमारी पॉलिटिक्स चलती है, जो राजनेता होते हैं बड़े बड़े, वो लोग भी अपनी कंट्री को चलाने के लिए बजट प्लान करते हैं, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। उसमें बजट पास होता है कि भाई रेलवे के लिए इतना, आईटी सेक्टर के लिए इतना। इससे क्या होता है कि बजट बनाने से आपकी प्लानिंग जो है वो मजबूत हो जाती है और आपके जो फेलियर्स होते हैं वो रुक जाते हैं, फेलियर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।